हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं नया पार्ट लेकर आया हूं जो कि संस्कृत का है, ठीक है ना। क्लास 10th का है। तो ये क्लास 10th का प्रथम पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मंगलम। ठीक है, ये जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और ये वांग्मय दर्शन से लिया गया है, जो कि उपनिषद का अर्थ जो होता है उप और निषद, ये दो शब्द को मिलने से बना है। और उप और निषद ये दोनों का अर्थ होता है, दोनों को मिला दे तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना। गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना, इसका मतलब नियमबद्ध तरीके से, मतलब कि नियमबद्ध तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करना है। ऐसे नहीं जैसे जैसे बैठ जाना है और ज्ञान की प्राप्ति कर लेना है। नियमबद्ध तरीके से मतलब गुरु को शालीनता से आदर करना है। और इसमें मूल रूप से जो इस पाठ का जो मूल सार है कि प्रभु का यानी कि ईश्वर का कैसे गुणगान किया जाएगा, इसी के बारे में इस पाठ में इस दर्शन शास्त्र से मतलब इसमें दर्शन कराया गया, ठीक है। और इसमें जो मूल रूप से 5 श्लोकों को लिया गया है। कितने श्लोकों को लिया गया? 5 श्लोक को लिया गया। 5 श्लोक को हम लोग ठीक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे मूल समस्या इसमें जो होता है पढ़ाई करने में, तो इसका जो है श्लोक है पढ़ने में थोड़ा समस्या होता है, तो ध्यान से छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसको आपको बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बिहार बोर्ड का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो उसमें क्या है, प्रथम पाठ है। तो ये मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, तो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और कभी कभी आजकल के क्वेश्चन में होता है क्या, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया जाएगा, है ना, उसका पूछेगा कि ये जो है श्लोक को कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया, तो इसको बोलेंगे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसको पढ़ के हम सबसे पहले पढ़ने सीखते हैं कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो नो है तो आप पूरा नो का उच्चारण कर लीजिएगा। जैसे कि हिरण्मयेन पढ़ेंगे, इसको हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे हिरण, यहाँ से यहाँ तक मैन, हिरण्मयेन पात्रेन। यहाँ से पढ़ेंगे सत्यस्य, है ना, सत्यस्य आपिहितम, सत्यस्य आपिहितम मुखम। इसका यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़ेंगे, मुखम। तो हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य आपिहितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य आपिहितम मुखम, ठीक है। इतना सा आप पढ़ेंगे, 2-4 बार बोलेंगे तो आप भी पढ़ने सीख जाइएगा, ठीक है। तो हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य आपिहितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य आपिहितम मुखम। इसको आप हमको लगता है समझ गए होंगे। तो हिरण्मयेन का अर्थ होता है सोने के जैसा, है ना, हिरण्मयेन का अर्थ होता है सोने के जैसा। और पात्रेन का अर्थ होता है पात्र, यानी कि कोई बर्तन। पात्र मतलब किसी भी बर्तन को बोलेंगे पात्र, है ना। इसका मतलब होगा सोने के जैसा पात्र, है ना। यहाँ से यहाँ तक का अर्थ होगा सोने के जैसा पात्र। और सत्य से मतलब होता है सत्य का, आपिहितम मतलब ढका हुआ, आपिहितम मतलब होता है ढका हुआ, मुखम मतलब मुख। क्या होता है कि सत्य का मुख, यहाँ से यहाँ तक का अर्थ हुआ सत्य का मुख जो है, सत्य का मुख जो है सोने के जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ, सोने के जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है ना। पढ़ने के लिए सीख लीजिए बढ़िया से। इसको 1-2 बार जब तक साथ में बोलिएगा नहीं ना, तब तक ये जो है ना आपको समझ में नहीं आएगा। ना ही जब तक तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए नहीं सीखिएगा, तब तक आप इसको समझ में आएगा ही नहीं आएगा। इसलिए उसको 2-4 बार पढ़िएगा, शर्म नहीं करना है, कहीं भी बैठ करके पढ़ लेना है और इसको पढ़ना है। और 2-4 बार क्या पढ़े, हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम। तत् और त्वम का इसमें मिश्रण है, तत् और त्वम का मिश्रण है। इस तरह से तो तत् और इसमें प्लस त्वम, है ना, त्वम, तत् और त्वम। तत् मतलब होता है उससे और त्वम मतलब होता है आप, ठीक है ना। तो उससे आप, है ना, तत् त्वम। पूषण मतलब होता है भगवान, पूषण मतलब होता है भगवान। अपाविर्णु मतलब कि हटा लीजिए, अपाविर्णु मतलब हटा लीजिए। तत्व मतलब उससे, पूषण मतलब भगवान, हे भगवान। सत्य से धर्मया, है ना, सत्य मतलब सत्य तो सत्य होता है, धर्म मतलब धर्म, है ना, दृष्टि है, दृष्टि मतलब देखने के लिए, ठीक है ना। तो इसका पूरे का अर्थ होता है सोने के जैसे पात्र से, है ना, मुख क्या है, ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख सोने के जैसे पात्र से ढका हुआ है। तत्वम यानी कि तत् और त्वम मतलब उससे तुम, यानी कि उससे आप, हे भगवान आप उससे, पूषण मतलब भगवान, आप उससे, पाविर्णु
है ना। पाविनो सत्य से धर्मया, सत्य के दर्शन के लिए, सत्य धर्म के दर्शन के लिए, दृष्टि मतलब दर्शन के लिए, है ना। पूषण मतलब भगवान, अपाविनो मतलब हटा दीजिए। तो क्या बोल रहा है, इसका जो अर्थ हो गया, अर्थ आप हम नीचे में लिख दिए हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसकी यहाँ से यहाँ तक रह देगा। और इसको अच्छा एक चीज याद रखना है कि इसको जो लिया गया है इस आवास उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इस आवास से उपनिषद से लिया गया है। तो क्या बोल रहा है, हे प्रभु, है ना, हे प्रभु, सत्य का मुख जो है सोने के जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ, सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। देखिए क्या होता है कि मोह माया के जाल में आदमी इधर से उधर भटकता रहता है और सही जो मोक्ष की प्राप्ति है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, सांसारिक मोह माया को त्यागने की यहाँ पर बात किया जा रहा है, ताकि हमको सच्चे ईश्वर का ज्ञान प्राप्ति हो सके। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति के बिना ही हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इस श्लोक का अर्थ यही है कि हम मोक्ष की प्राप्ति हमको करना है अगर, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो सोने के सब मोह, यहाँ पर हिरण्मयेन पात्रेण का अर्थ होता है अभी जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इधर से उधर भटक रहे हैं, मतलब झूठ मूठ का किसी चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और हम जो मूल जो सत्य का प्राप्ति है, ईश्वर का प्राप्ति करना होता है, मोक्ष का प्राप्ति करना होता है, ईश्वर से हमें संवाद करना होता है, वो हम कर नहीं पाते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है इसमें कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हमें मोह माया को त्याग दे, है ना। हमको त्यागना पड़ेगा मोह माया को भी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ने सीखेंगे। पढ़ने सीखने के बाद हम इसका अर्थ जानेंगे, है ना, एक एक वर्ड का अर्थ जानेंगे, उसके बाद ही हम इसको अर्थ पर जाएंगे, ठीक है ना। इसका अर्थ यानी कि इसका पहले हिंदी में नहीं जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने सीखते हैं। क्या कहा गया है, अनोर अनियान, इसको पढ़ेंगे अनोर अनियान। क्या पढ़ेंगे, अनोर अनियान, अनोर अनियान, है ना। ओ नमो करो, अनोर अनियान, अनोर नियान, अनोर नियान, महतो महियान। इतना सा तो आसान था। अनोर अनियान, महतो महियान। अनोर अनियान का मतलब होता है अनु से, अनु मतलब अनोर मतलब हो गया अनु से भी छोटा, है ना, अनु से भी छोटा। अनु मतलब बहुत सबसे छोटा छोटा कण क्या होता है, उसको अनु कहा जाता है। महतो महियान, और महतो मतलब बहुत बड़ा होता है। महतो मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा। अनु मतलब बहुत छोटा और महतो मतलब हो गया बहुत बड़ा। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी कि महान से महान। महियान मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, ठीक है ना। अनोर अनियान, महतो महियान, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अनोर अनियान का अर्थ हो गया मतलब कि छोटा से भी छोटा, यानी कि अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा। महतो महियान मतलब क्या, महान से भी महान, ठीक है। अब देखिए आत्मा से, यानी कि आत्मा से मतलब आत्मा का, आत्मा से मतलब क्या हो गया, आत्मा का, ठीक है। ओमाका तो मोमाका आदसो, आत्मा से। जंतो निर्हितो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे जंतो, इसको पढ़ेंगे निर्हितो। जंतो निर्हितो मतलब कि जंतुओं में निहित है। जंतु मतलब जंतु, ठीक है। निर्हितो मतलब कि निहित है। गुहा यहाँ मतलब कि गुफा में। तो क्या बोल रहा है, अनु से भी छोटा और महान से भी महान, ठीक है। आत्मा जो है ना, जंतु के यानी कि मनुष्य के, जंतु मतलब मनुष्य के। निर्हितो मतलब कि में निहित है। गुहा या मतलब गुहा में। तो जंतु का जो हृदय है, हृदय के गुफा में क्या होता है, अनु से भी अनु और महान मतलब कि बड़ा से बड़ा, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, है ना। आप विद्वान है, हे प्रभु, आप जो है ना छोटे से छोटे जीव जंतु के जो जीव जंतु है उसमें, उसके हृदय रूपी गुफा में आप क्या है, विद्यमान है, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने बताया है, इसका अर्थ भी जानते जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तम क्रतु, तम का मतलब होता है उसको, है ना। तम क्रतु पश्यति, पश्यति मतलब होता है देखना या दर्शन करना। वित्त शोको, वित्त शोको का अर्थ होता है ना शोक रहित होना। वित्त शोको का अर्थ होता है शोक रहित होना। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत लंबा लग रहा होगा देखने में, तो इसको लंबा लग रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटा करेंगे। क्या करेंगे, छोटा करके, छोटा करने के बाद इसको हम पढ़ने सीखेंगे। धातु, धातु प्रसादान, क्या पढ़ेंगे, धातु प्रसादान, है ना। महिमा नाम नामात्मनः, धातु प्रसादान महिमा नामात्मनः, धातु प्रसादान महिमा नामात्मनः, धातु प्रसाद महिमा नामात्मनः, ठीक है। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। अनोर अनियान महतो महियान,
है ना, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम ताम क्रतुः पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान, है ना, महिमा नामात्मनः। ठीक है, इसको पढ़ लेना 2-4 बार, साथ में रिपीट करके पॉज करके वीडियो को, है ना, रोक करके देख, इसको 2-4 बार पढ़ लेना, तभी आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो इसको किस उपनिषद से लिया गया? तो इसको कठोपनिषद से लिया गया। तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, अनुर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायान तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान महिमा नामात्मनः। ये इसको किस पाठ, किस श्लोक से लिया गया, सॉरी किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको बोलेंगे हम कठोपनिषद से लिया गया है। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, यानी अणु से भी छोटा तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। मतलब किसी भी जीव में क्या होता है? छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ये क्या होता है? विद्यमान रहती है। ठीक है ना, महान से महान आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से, अगर यदि उस आपके हृदय में जो भगवान बैठा हुआ, उस भगवान को, ईश्वर जो बैठा हुआ, उसको अगर दर्शन कर लेते हैं, है ना, अगर उस मोह माया को त्याग देते, जीव अगर शोक रहित होकर के परमात्मा मिल सकता है। कब मिलेगा? जब शोक रहित मतलब क्या होता है? अगर हमको कोई भी प्रकार का सांसारिक मोह माया में अगर हम छोड़ देंगे, तो हम देखिए कोई भी मोह माया रहेगा तभी ना हमको किसी प्रकार का तकलीफ होगा। अगर मोह माया है ही नहीं मेरे पास, तो क्या होगा? हमको किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है कि हम लोगों को हृदय रूपी गुफा में क्या है? अणु से भी सूक्ष्म, महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है। ठीक है, उस परम सत्य के दर्शन से जीव को शोक रहित होकर ही परमात्मा से मिल सकते हैं। परमात्मा पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले, है ना, आत्मा जो है मेरा, आत्मा को शुद्ध रखना पड़ेगा। आत्मा शुद्ध कैसे रहेगा? तो हमको मोह माया को त्यागना पड़ेगा। बिना मोह माया को त्यागे हम किसी भी, है ना, सत्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है, भगवान का महिमा करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर हमको सत्य का जो दर्शन करना है, तो हमारे मन में जो मैल बैठा हुआ, हमारे मन में जो मोह माया है, उसको हमको त्याग करना है, ताकि हम क्या करें? उस सत्य का दर्शन कर सकें। तो देखिए कहा गया, फिर से पहले से पढ़ने सीखेंगे इसको। सत्यमेव जयते, सत्यमेव, ये हल्का वर्ड है, इसको तो पढ़ ही लेंगे आप लोग। सत्यमेव जयते ना निर्तम, सत्यमेव जयते ना निर्तम, इसको ना निर्तम पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते ना निर्तम सत्येन पंथा, इसको बोलेंगे सत्येन पंथा वित्त तो, है ना, देवयान सत्यमेव जयते ना निर्तम सत्येन पंथा वित्त तो देवयान। इसको एक बार 2-3 बार रिपीट करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं। सत्यमेव जयते ना निर्तम सत्येन पंथा वित्त तो देवयान। ये देखिए यहाँ तक सत्यमेव जयते ना निर्तम, सत्यमेव जयते का मतलब हो गया सत्य का ही जीत होता है ना। ना निर्तम मतलब झूठ का जीत नहीं होता है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य का ही जीत होता है, वो सत्य का जीत नहीं होता है। ठीक है ना। सत्येन पंथा, सत्य के पंथ पर, पंथ मतलब रास्ता, पंथ मतलब रास्ता, सत्य के पंथ पर वित्त तो मतलब होता है विस्तृत होकर के, नहीं जा करके। ठीक है ना। देवायान मतलब कि देव लोग, मतलब भगवान लोग, ऋषिगण। ठीक है ना। येन मतलब होता है जिसके द्वारा, येन मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा, है ना। क्रमनत्य मतलब होता है प्रयत्न करना, क्रमनत्य मतलब प्रयत्न करना। ऋषियो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे ऋषियो, ये ना क्रमनत्य ऋषियो, ये ना क्रमनत्य ऋषियो। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो बड़ा ऐसा वर्ड है, इसको पढ़ने देखिए इधर तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये सब हल्का हल्का वर्ड है। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ना कर्मण्य रेशियो ह्याप्त कामा, इसको क्या पढ़ेंगे? ह्याप्त कामा। देखिए येन का मतलब होता है जिसके द्वारा, है ना। रेशियो मतलब ऋषिगण, है ना। आक्रमण तो मतलब होता है कि प्रयत्न करता है, क्या प्रयत्न करता है? ठीक है ना। तो ह्याप्त कामा, इच्छा की पूर्ति का, ह्याप्त कामा का मतलब होता है इच्छा की पूर्ति। तो देखिए यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, है ना। यत्र मतलब होता है यहाँ, तत् मतलब होता है वह या उसका, सत्य मतलब सत्य का। ठीक है ना। उसके बाद क्या? परम निधानम मतलब कि श्रेष्ठ स्थान, है ना। परम निधानम क्या होता है? श्रेष्ठ स्थान।
तो इसका पूरे का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य का ही जीत होता है और सत्य का जीत नहीं होता है। सत्येन पंथा विदितो देवायाना, सत्य के पंथ पर चलकर ही हम देवता को यानी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। येन, जिसके द्वारा कर्मणत्य ऋषियों, जिसके द्वारा ऋषिगण है ना ह्याप्त कामा का अर्थ बताएं आप लोगों को कि ह्याप्त कामा का अर्थ होता है इच्छा की पूर्ति, जिसके द्वारा ऋषिगण इच्छा को प्राप्त करते हैं। ह्याप्त कामा इच्छा की प्राप्ति करते हैं। यत्र तत्, उसी के द्वारा क्या था, सत्य से परम निधानम, उसी तरह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, सत्य की प्राप्ति करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि सत्य में जैसे सत्य का ही जीत होता है, वो सत्य का जीत नहीं होता है। जिस प्रकार से हे प्रभु, जिस प्रकार से ऋषिगण सत्य की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार से क्या करना पड़ेगा हम लोगों को भी, यानी कि मनुष्य को भी, है ना, सभी जीव जंतु को भी उसी तरह से सत्य का प्राप्ति करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि ऋषिगण कैसे सत्य का प्राप्ति करते हैं। तो ऋषिगण को देखिए, किसी भी ऋषि मुनि को किसी प्रकार का लोभ मोह माया नहीं होता है। लोभ मोह माया नहीं रहने के कारण वो क्या करते हैं, सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मानव जीवन में क्या आता है, रहने के कारण हम लोग क्या हो रहे हैं कि सत्य का प्राप्ति करने के लिए हम लोगों को किसी दूसरे सत्य का प्राप्ति नहीं करते और लिप्सा में, है ना, काम वासना इन सारी चीजों में हम लोग लिप्त हो जाते हैं और हम सत्य का प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसको एक चीज याद रखना है, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विदितो देवयाना येन कर्माणत्य ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्य से परम निधानम। इसको कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। थोड़ा सा इसका अर्थ भी जान लेते हैं, क्योंकि इसका व्याख्या करने भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं होती है। सत्य से ही, है ना, परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। मतलब सत्य के द्वारा ही परम पिता परमेश्वर से हम मिल सकते हैं, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। यानी कि ऋषिगण जिस सत्य का प्राप्ति करने, जिस तरह से सत्य का प्राप्ति करते हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, सत्य की प्राप्ति करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऋषि मतलब भगवान ने क्या कहा है, ईश्वर ही सत्य है। ऋषिगण ने कहना है कि ईश्वर ही केवल सत्य है, बाकी बात संसार क्या है, झूठ है। ईश्वर सत्य है और संसार क्या है, झूठ है। तो सांसारिक मोह माया में नहीं पढ़ने से हम लोगों क्या होगा, सत्य की प्राप्ति होगा। नहीं तो अगर यदि हम ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे, तो ईश्वर की आराधना नहीं करने से हम लोग क्या हो जाएंगे, मोह माया में पड़ जाएंगे और सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगा और हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है केवल मैं ही सत्य हूँ और सब जितना भी चीज है ये क्या है, वो सत्य है। ठीक है, यथा नद्य चंदमाना समुद्रे, यथा नद्य चंदमाना समुद्रे, जिस प्रकार से नदी जो है चंदमाना मतलब बहते हुए, समुद्र मतलब समुद्र में, अस्ता मतलब अस्ता गच्छन्ति मतलब समुद्र में जाकर के गिर जाता है, नाम रूपे विहाय और नाम रूप को त्याग देता है। इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, यथा नद्य चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार से नदी समुद्र में जाने के बाद अपना नाम को त्याग देती है, उसी प्रकार से क्या बोल रहा है, यथा तथा मतलब उसी प्रकार से विद्वान मतलब विद्वान लोग नाम रूपाद अपने नाम और रूप को विमुक्त मतलब त्याग देता है ना। परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। और ये पुरुष मतलब तो मनुष्य हो गया, पुरुष हो गया, मुपैति का अर्थ होता है पाकर, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, दिव्य आत्मा मतलब क्या होता है, विद्वान जो है दिव्य आत्मा को कैसे पाते हैं, पुरुष लोग यानी कि मानव लोग कैसे दिव्य आत्मा को पाते हैं, विद्वान लोग भी क्या करते हैं, अपने नाम को त्याग देता है, जिस प्रकार से नदी अपना नाम को त्याग देते हैं। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। यथा नद्या चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपादि मुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक है, इसको जो लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका एक बार अर्थ जान लेते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, मतलब अपना नाम खो देती है ना, उसका कोई पता नहीं रहता कि यही नदी है, और समुद्र बन जाती है, अर्थात अपना नाम और अपना रूप त्याग करके, ठीक है ना, समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के, है ना, दिव्य प्रकाश में मिलते ही नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं।
क्या बोल रहा है कि उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश परमात्मा का जो प्रकाश है उसमें मिलते ही क्या करते हैं, अपना नाम से मुक्ति हो जाते हैं। तो उसी प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ कि हे प्रभु, हमें भी उस दिव्य प्रकाश की ओर लेके चले, ठीक है, ताकि हमें भी क्या हो, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो, मोह माया से दूर हो सके, ठीक है ना, लिप्सा जो है काम वासना, ये सारी चीजों से हम क्या हो सके, मुक्त हो सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अगला श्लोक है वेदाह में तम पुरुषम महांतम, वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, तोड़ के पढ़ते हैं। वेदाह में तम पुरुषम, वेदाह में तम पुरुषम महांतम, वेदाह में तम पुरुषम महांतम, मतलब कि वेद को पढ़ने वाला, वेद मतलब वेद हो गया, पुरुष पढ़ने वाला क्या है, महानतम मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ है। वेद को पढ़ने वाला पुरुष क्या है, श्रेष्ठ है। आदित्य वर्णम मतलब कि आदित्य वर्ण मतलब कि सूर्य के समान। आदित्य मल किसको कहा जाता है, छठ पर में आप लोग देखे होंगे, आदित्य वर्ण कहा जाता है, मतलब सूर्य को तुलना किया गया यहाँ पर। तमसा मतलब कि उसको, है ना, परस्तात मतलब क्या, अलग करता है, परस्तात मतलब क्या करता है, अलग करता है। ठीक है ना, देखिए तमसा मतलब होता है अंधकार, तमसा मतलब अंधकार होता है, प्रस्ताव मतलब अलग करता है। क्या होता है, वेदों को पढ़ने वाला जो पुरुष होता है, वेदों को जो पुरुष पढ़ता है ना, वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और उस पुरुष को कौन अंधकार से अलग करता है ना, तो सूर्य का प्रकाश उसके पास आ जाता है। सूर्य का प्रकाश का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि वेद जो पुरुष पढ़ता है उसको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, उसको सूर्य के समान प्रकाश, दिव्य प्रकाश मिलता है अपने आप में। दिव्य मतलब क्या, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, दिव्य प्रकाश मिलता है और वो क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। एक बार और पढ़ते हैं, फिर अगला लाइन देखते हैं। वेदाह में तम पुरुषम महांतम, है ना, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, ठीक है, तमेव विदित्वाति, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते नाय, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते नाय। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तमेव विदित्वाति, है ना, मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते नाय। देखिए तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति 3-4 बार पढ़ेंगे साथ में तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। नान्या पंथा विद्यते नाय, इसको जो लिया गया है ना, श्वेताश्वत रोपनिषद से लिया गया है, तो इसको याद रखना, श्वेताश्वत उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति क्या पढ़ता है, वेदों को पढ़ते हैं, जो व्यक्ति वेदों को पढ़ते हैं वो व्यक्ति क्या होते हैं, महान होते हैं। उसको अलौकिक सूर्य का प्रकाश मिलता है। अलौकिक मतलब जिसको हम देख नहीं पढ़ते हैं, सूर्य के समान प्रकाश उसको मिलता है ना, जो दिव्य होता है। उसी वही क्या करता है, तमसा मतलब होता है अंधकार, वही क्या करता है, अंधकार से उसको अलग करता है। क्या करता है, अंधकार से उसको अलग करता है। परस्तात मतलब होता है अलग करना। तमेव विदित्वादि, है ना, तमेव विदित्वादि मृत्यु मेति, है ना, नान्या मतलब नो और अन्य इसमें जुटा हुआ है ना। पंथा मतलब कोई और पंथ नहीं है, कोई और पंथ नहीं है। ठीक है ना, तमेव का अर्थ होता है, ठीक है, उसमें तम मतलब होता है उनको विदित मतलब विद्वान लोग क्या करता है, विद्वान लोग वही वेद को पढ़ करके, विद्वान लोग वेद को पढ़ करके क्या करते हैं, सूर्य के समान जो रोशनी है उस रोशनी को क्या करते हैं, अपने आप में धारण करते हैं। तभी वो क्या करते हैं, दूसरा और कोई पंथ नहीं है। इसका कहने के श्लोक का करने का अर्थ है दूसरा और कोई पंथ नहीं है जो कि क्या कर सके, है ना, सूर्य भगवान को, ईश्वर के पास हमको, है ना, लेके जा सके। एक ही है कि वेदों को पढ़ेगा जो पुरुष, वही पुरुष क्या हो सकता है कि भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं पूरे को, फिर आगे इसका हिंदी में भी देख लेंगे। ठीक है, वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विदित्वादि मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते नाय, मतलब कि कोई अन्य पंथ नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है। देखिए वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में, है ना, विराजमान है। वेद क्या है, आदित्य वर्ण सूर्य के समान है, सूर्य के समान क्या है, विराजमान है। ज्ञानी जन यानी ज्ञानी पुरुष
उसका साक्षात्कार करके उससे इंटरव्यू, साक्षात्कार का अंग्रेजी में बोलेंगे तो इंटरव्यू बोल सकते हैं, वही समझ में आ जाएगा आपको। साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब विद्वान लोग क्या करते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य रास्ता नहीं है। इसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वेद को पढ़ करके ही विद्वान लोग क्या करता है कि विद्वान लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वेद को पढ़ करके ही। वेद ही उसको अपने रास्ते से, मूल रास्ते से भटकने नहीं देता है। वेद ही क्या करता है, लोभ मोह से उसको दूर रखता है। इसीलिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए, वेद को पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, तो और दूसरे को शेयर कीजिए। और क्या है, इसमें साइंस का, बायोलॉजी का लगभग जैव प्रक्रम का आधा चैप्टर लमसम खत्म कर दिए हैं। अगर उसको नहीं देखे तो शुरू से अंत तक देख लें, ठीक है। आपको मैट्रिक एग्जाम में बहुत सुविधा मिलने वाला है, ठीक है। और लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है। बने रहने के लिए धन्यवाद।